यूं तो आपने शिव पुराण में भगवान शिव की कई कथाएं सुनी होंगी, लेकिन आज जो मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूं शायद आपने इससे पहले कभी ना सुनी हो। कहानी के अनुसार एक बार नारद मुनि धरती में यूं ही घूम रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक विकासुर नाम का राक्षस मिला। उस राक्षस ने नारद मुनि जी को रोका और उनसे कहा कि हे नारद, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं। नारद जी ने कहा, क्यों नहीं, पूछिए, आपको क्या पूछना है। तो उस राक्षस ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में से किसकी पूजा करने से वो जल्द प्रसन्न होते हैं। जिसके बाद नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप तीनों की पूजा कर सकते हो, लेकिन विष्णु और ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न होने वाले देव नहीं हैं। आपको अगर इन्हें प्रकट करना है तो कई सालों तक इनकी तपस्या करनी होती है, और हो सकता है कि आपकी आयु भी पूरी हो जाए और ये तब भी प्रसन्न ना हो। तो विकासुर ने कहा कि किसकी तपस्या मुझे करनी चाहिए। नारद मुनि ने जवाब में कहा कि आप भगवान शिव की तपस्या कीजिए। वो भोलेनाथ हैं और जल्द ही प्रसन्न होने वाले देव हैं। उसके बाद विकासुर तपस्या करने में लग गया। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी जब भगवान शिव प्रकट नहीं हुए तो उसने फैसला किया कि मैं अपना सर काट कर भगवान शिव को अर्पण करूंगा। उसने तलवार निकाली और अपनी गर्दन पर रख दी। इतना देख भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उससे कहा कि बस, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। उसके बाद उस राक्षस ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। महादेव ने उसे ऐसा वरदान दे दिया। लेकिन उसके बाद उस राक्षस ने कहा कि आपका वरदान सच है या झूठ, इसे देखने के लिए मैं सबसे पहले आप ही के सर में हाथ रखूंगा। भगवान शिव ने जैसे ही बात सुनी वो वहां से दौड़े दौड़े भागने लगे और वो राक्षस भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। भागते भागते भगवान शिव विष्णु लोक में पहुंच गए और भगवान विष्णु से उन्होंने मदद मांगी। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपना वेश बदला, एक मामूली इंसान की तरह अपना वेश बदला और उस राक्षस के सामने गए और कहा कि हे राक्षसगण, आप कहाँ जा रहे हैं। उस राक्षस ने कहा कि भगवान शिव ने मुझे ऐसे ऐसे वरदान दिया और मैं उन्हीं का पीछा कर रहा हूँ। जिसके बाद भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि अगर आपको वरदान मांगना है तो भगवान विष्णु से मांगिए, ब्रह्मा जी से मांगिए। शिव ने आपके साथ छल किया है, इनके पास कोई शक्ति उक्ति नहीं है, कोई वरदान देने की क्षमता नहीं है। इन्होंने आपसे झूठ कहा है और इनका वरदान सफल नहीं होगा। वो राक्षस टूट गया और भगवान विष्णु जो वेश लेके उसके सामने गए थे उस व्यक्ति पे उसने यकीन कर लिया। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आपको मेरी बात का यकीन नहीं आता तो आप अपने ही सर में हाथ रख के देखिए। राक्षस ने उनकी बात मान ली और अपने ही सर पे हाथ रख लिया और इस तरह विकासुर खुद ही अपने सर पे हाथ रखकर भस्म हो गया।